अगले दो कॉन्सेप्ट है हमारे, एक है ड्यूअल एस्पेक्ट, दूसरा है डिस्क्लोजर। सबसे पहले चीज, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, उस ट्रांजैक्शन करने के अंदर एक डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब इसको मैं दो तरीके से एस्पेक्ट करता हूं, एस्पेक्ट एंड अकाउंट्स। ठीक है, दो तरीके से समझाता हूं। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो नेचर होता है, दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने कुछ खरीदा है तो सामने वाले ने बेचा होगा, उसको मैंने अगर कुछ बेचा है तो इसका पता है सामने वाले ने कुछ खरीदा होगा। इसका मतलब क्या है कि एस्पेक्ट का मतलब यहां पर क्या होगा कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन में बाइंग एंड सेलिंग होगा इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे से रिलेटेड होगा। अब वो पैसा आपको तुरंत भी मिल सकता है, फ्यूचर में भी मिल सकता है, सिंपल सी बात है। तो और अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? दो अकाउंट मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ऐसा एस्पेक्ट कहता है कि ईच एंड एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, ऐसा बोल सकते हैं हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा। जैसे मैंने परचेस किया तो परचेस डेबिट होगा, परचेस क्या होगा? डेबिट। तो मैंने परचेस करते से पैसा तो दिया होगा ना, वो पैसा मेरे लिए क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा, कैश, मैंने 10,000 रुपए का परचेस किया तो मैं 10,000 रुपए ही दूंगा कि ज्यादा दूंगा? 10,000 ही दूंगा। मतलब हर डेबिट का क्या है? इक्वल क्रेडिट है। हर डेबिट का क्या है? इक्वल क्रेडिट है। तो इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज अ डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। तो द वैल्यू ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ क्रेडिट, या ऐसा बोल सकता है द वैल्यू ऑफ क्रेडिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेबिट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम, सिंपल। अब अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। मान लो एक बायर है और एक क्या है? सेलर है। तो बायर भी एस्पेक्ट को फॉलो करेगा और सेलर भी एस्पेक्ट को फॉलो करेगा, है ना? किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए? दो। एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, और मैं स्टेशनरी की दुकान पर गया, अरे हाँ ना, तो मैं अगर कोई, तो मैंने परचेस किया तो मैं परचेस की ट्रांजैक्शन करूंगा। अच्छा, मैंने परचेस किया तो स्टेशनरी वाला क्या करेगा? सेल करेगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गया ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा रिकॉर्ड करूंगा और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर रिकॉर्ड करेगा। तो देयर आर टू अकाउंट्स, लेकिन ये भी पर्टिकुलर करते समय डेबिट और क्रेडिट को ध्यान रखने वाले हैं। अरे हाँ ना, यानी अगर किसी ने बोला कि आई परचेज गुड्स फ्रॉम स्टेशनरी शॉप, मैंने माल खरीदा, किससे खरीदा? स्टेशनरी। तो इसका मतलब स्टेशनरी शॉप ने वो सामान क्या किया है? बेचा है। तो अगर हमें बोला है कि पास द जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ आशीष, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? परचेस। लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसा बोला है कि परचेस स्टेशनरी फ्रॉम स्टेशनरी शॉप, और ऊपर आपको बोला कि पास द जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ स्टेशनरी शॉप। तो आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला? मैंने खरीदा। तो आपको उल्टा क्या समझना? स्टेशनरी वाले ने क्या किया? बेचा। तो बेचा। तो आपको यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू पार्टीज, तो दो पार्टीज है, और हर पार्टी का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, हर पार्टी का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, और हर पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीजें रिकॉर्ड करके वो एस्पेक्ट के हिसाब से होंगे। और एस्पेक्ट क्या कहता है? हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा, और दोनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना? तो अभी देखो दो चीजें, तो यहां पे एक ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ो और एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो बिजनेस क्या बोलता है? कैश आ रहा है टू कैपिटल, कैश आ रहा है टू कैपिटल। बिजनेस क्या बोलता है? कैश आ रहा है
टू कैपिटल, ओनर इज द गिवर। लेकिन हम लोग ओनर बोलेगा मैं इंसान हूं, मैं बिजनेस चालू करता, मैं पैसा दे रहा हूं, किसको पैसा दे रहा हूं? बिजनेस को। तो बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं मेरे बिजनेस में पैसा दे रहा हूं तो मेरे बिजनेस का नाम लिखूंगा, ठीक है। तो आशीष ट्यूटोरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सी बात है। तो देयर आर टू एस्पेक्ट, एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे कहां पर एंट्री पास करनी है उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, लिखना है। अंडरस्टूड। तो यहां पर हर एस्पेक्ट का, हर पॉइंट ऑफ व्यू का एक नेचर है, हर नेचर का दो डेबिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर आर ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब देयर आर टू नेचर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अंडरस्टूड। नाउ कम टू डिस्क्लोजर पार्ट। सिंपल बताता हूं डिस्क्लोजर मतलब क्या। मानो आपने बस से ट्रैवल किया, आपके पास क्या सबूत है आपने बस से ट्रैवल किया? कॉमन सेंस, आपके पास सबूत है आपका बस का टिकट। आपने ट्रैवल किया ट्रेन से, अब आपके पास क्या सबूत है? आपने ट्रैवल किया रिक्शे से, आपके पास क्या सबूत है? कुछ नहीं। लॉजिक है, रिक्शा वाला तो आपको कुछ देगा नहीं। आपने ट्रैवल किया टैक्सी से, क्या सबूत है? सिंपल चीज। लेकिन ये दो ट्रांजैक्शन यानी बस और ट्रेन की मैं जब बात कर रहा हूं तो आपके पास पैसा जा रहा है, आपके पास पैसा जा रहा है, तो उसको हमने कैसा बोल सकते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ ना। बस से जा रहे हो ना, तो बस से ट्रैवलिंग ही कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवलिंग ही कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रैवलिंग इज अ एक्सपेंस, कैश जा रहा है। लेकिन जब यही चीज आप टैक्सी और रिक्शे में कर रहे हो तो वहां पर भी तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास ठीक है, आपके पास यहां पर प्रूफ अवेलेबल है, अरे हाँ ना, और यहां पर आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर आपको प्रूफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रूफ। उस प्रूफ को हम लोग यहां पर बोलते हैं मटेरियलिटी। इसके आगे का कॉन्सेप्ट भी आ गया बेटा, वहां पर मटेरियलिटी आगे, अगला कॉन्सेप्ट भी वो है। तो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है वो प्रूफ है, उसको आप अकाउंट्स में तो लिखोगे, लेकिन जो चीज आपके पास प्रूफ नहीं है आपको वहां पे प्रूफ जनरेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मटेरियलिटी। क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की बात आएगी, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करने की बात आएगी, तो आपके पास मटेरियल का फैक्ट होना जरूरी है। अरे अगर कोई पूछा कि भाई साहब आपने ट्रैवलिंग किया था 50 रुपए का, लेकिन मैं कैसे मानूं कि 50 रुपए? तो आप तो भूल गए होगे। अगर मैं आपको बोलूं 300 साल बाद आप 50 रुपए का सबूत तो दे पाओगे? 300 दिन बाद दो, नहीं दे पाओगे। 30 दिन बाद दो तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ था। लेकिन अगर आपने प्रूफ जनरेट किया होगा, आपके पास रसीद होगी, आपके पास बिल होगा, आपके पास टिकट होगा, तो बोल सकता है टिकट देख लो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस चीज का मेरे पास प्रूफ ही नहीं है, जिस चीज का मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, उसको मैं कैसे बताऊंगा? मैं होटल में जाके खाना खा रहा हूं तो क्या मेरे पास सबूत आएगा? हाँ, क्योंकि वो मुझे बिल देगा। लेकिन मैं खड़े होकर अगर वड़ा पाव खाऊंगा तो क्या वो मुझे सबूत देगा? नहीं देगा। तो लेकिन मैंने काम तो ऑफिस का ही किया है, तो अगर मैं खड़ा रह के 20 रुपए का वड़ा पाव खा लूं तो मैंने पाप कर दिया क्या? नहीं। तो इन दैट केस अकाउंट्स क्या कहता है कि अगर आप क्या करो, आपको वो सारी चीजें डिस्क्लोज तो करना ही है। डिस्क्लोज मतलब बताना तो है ना। बॉस को बोलूंगा ना मैं आपके काम से गया था, मैं 10 रुपए जाते समय मैं बस से गया, लेकिन वहां से मुझे बस नहीं मिल रही थी, लेट हो रहा था, मैं टैक्सी पकड़ के चला गया, आपका काम करा, टैक्सी का 200 रुपया हुआ। बॉस बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर आते समय मैं वहां से बस से आ गया और यहां से बस से आ गया, ट्रेन से ट्रैवल किया, यानी सिर्फ लेट हो रहा था इसलिए मैंने टैक्सी। तो बॉस ने बोला ठीक है। अब आपके पास जाते समय रिक्शा बस का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, आते समय बस का टिकट, ट्रेन का टिकट और टैक्सी का टिकट नहीं है। तो जो प्रूफ अवेलेबल है वो मटेरियल में आ गया, और जिस चीज का प्रूफ अवेलेबल नहीं उसका प्रूफ आपको जनरेट करना पड़ेगा।
क्योंकि मटेरियलिटी जब तक आपके पास सबूत अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साबित भी करना होता है कि आपने खर्चा किया। तो इन दैट केस आप इसका बनाते हैं वाउचर्स। क्या बनाते हैं बेटा? वाउचर। भैया जो चीज आपके पास अवेलेबल है, प्रूफ, टिकट अवेलेबल है, बिल अवेलेबल है, वो आपके लिए प्रूफ है। और जो चीज अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? वाउचर्स। और ये जब दोनों चीज आपके पास अवेलेबल होगी तो ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ही आप अपने हिसाब किताब में उस चीज को लिखने वाले हो, वरना उसको फैक्ट नहीं माना जाता। क्योंकि डिस्क्लोजर में कहा जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो सही होगी और एकदम एक्यूरेट होगी, सही होगी, सच, ठीक है, सच और एक्यूरेट होगी, एकदम सही इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपकी सच्चाई कब मानी जाएगी? जब आपके पास सबूत होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं मार्कर खरीद के लाऊंगा तो इस मार्कर के ऊपर लिखा है 25 रुपया, तो मैं मान सकता हूं ना 25 रुपए का मार्कर है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर वो 30 रुपए का दे रहा था बिल की तरह, क्योंकि एमआरपी तो 25 का लिखा है, तो मैं 25 मानूंगा कि 30 मानूंगा? 25। लेकिन अगर तुम बिल दिखाओगे 30 रुपए का तो मैं 30 भी मान सकता हूं, क्योंकि आपने सबूत लाया है। सिंपल सी बात है। तो वही चीज है कि ट्रांजैक्शन करते समय, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय आपके पास क्या होना चाहिए? कोई तो प्रूफ होना चाहिए। परचेज बिल, सेल बिल। आप कोई मॉल में जाते हो, मॉल में सामान खरीदने जाते हो, सामान खरीदने के पास वो आपको कुछ देता है क्या? हाँ, बिल देता है बड़ा। वो आपके पास क्या है? सबूत है। क्या आप, ठीक है, आप पैंट खरीदने के, जींस खरीदने के लिए, शर्ट खरीदने के लिए किसी शोरूम में जाते हो, किसी दुकान में जाते हो और सामान खरीद के आप घर पे आते हो, पता चला आपको जींस छोटी हो गई या फटी निकली या कुछ डैमेज हो गया, तो आप उसको रिटर्न करने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। तो सबसे पहले क्या पूछेगा? बिल दिखाओ, क्योंकि वो बिल सबूत है कि आपने उस सामान से क्या, उस दुकान से क्या खरीदा है। तो वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, आपके पास सबूत है। और जिस चीज का आपके पास सबूत नहीं है उसका सबूत आपको जनरेट करना पड़ता है थ्रू दी वाउचर्स। अभी आप मुझे फीस दोगे, क्या सबूत है आपने मुझे फीस दिया? रसीद, रिसिप्ट लेके जाओ। मैं तो पहले ही बोलता रिसिप्ट लेके जाओ। तो जो रिसिप्ट लेके जाएगा मतलब आपने मुझे फीस दिया। सपोज मैंने एंट्री करना भूल गया, मान लो आपने मुझे फीस दिया, मुझे याद है, सब कुछ याद रहता है, लेकिन आपने मुझे फीस दिया और बाय द वे अगर मैं किसी का नाम भूल गया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको डबल फीस भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रसीद है, रिसिप्ट है, आप मुझसे रिसिप्ट लेके गए, तो क्या इस गलती को सुधार सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है जो चीजें आपने ट्रांजैक्शन कर दी उसके पास, उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, सबूत होना चाहिए। और जो चीजों के पास आपके पास प्रूफ नहीं, उसका प्रूफ आप जनरेट कर दो वाउचर के थ्रू। अभी बोले सर रिक्शे का वाउचर कैसे बनेगा? रिक्शे उतरते समय आपने पैसा दिया होगा, तो बस क्या करना है, मीटर का क्लिक मारना है, फोटो मारना है और आते समय बॉस को दिखाना है कि बॉस ये रिक्शे का बिल था। तो वो बोलेगा 20 रुपए का बिल है ना, 20 रुपए का वाउचर बना दे, खत्म हो गया बात। तो उसको बाद में आपको एक्सप्लेन का, बॉस बोलेगा 20 रुपए किधर से आया? सर ऑटो का फेयर है। तो वो बोलेगा, तो आप बोल सकते हैं सर मैंने आपको दिखाया था फोटो, अरे हाँ बरोबर 20 रुपए ऑटो फेयर। तो आपने वाउचर बनाया है, तो वाउचर आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में क्या करेगा? मदद। तो जब तक आपके पास मटेरियलिटी नहीं होगा तब तक आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और डिस्क्लोजर में भी एक ही चीज है, आप जो भी ट्रांजैक्शन लिखोगे वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, ट्रू और फेयर होना चाहिए। अच्छा, समझो आपने 5 रुपए का टिकट लिया है, तो क्या आप उसको 50 रुपए दिखा सकते हो? मटेरियल में लिखा 5 रुपए है, ट्रांजैक्शन में 50 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। आपने मटेरियल ट्रू एंड फेयर मतलब आप उसमें किसी भी तरह का करेक्शन करने वाले नहीं है। जो भी चीजें, जो भी डेटा, जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो सब क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। लो नॉर्मली कुछ लोग करते हैं, आपने अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो उसमें वो बंदा करता है ना 1150, तो उसको 1 को इधर 6 करता है वो 1650। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें करेक्शन करता है ना, तो ऐसा करेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्लोजर बोलता है सारी चीजें सही होनी चाहिए। किसी तरीके का टाइपो एरर, किसी तरीके का टाइपिंग एरर, किसी भी तरह का ह्यूमन एरर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके अकाउंट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल 3 चीजें मैं फटाफट बताता हूं। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सिंपल।
दूसरा चीज डिस्क्लोजर, किसी भी चीज को, जिस भी ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जो चीजों का प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो, प्रूफ हो गया। नहीं अवेलेबल तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, वॉचर। तो आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ऐसी हो गया। अब मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो आप जो भी चीजों को, ट्रांजेक्शन को इजीली क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो, अपने ट्रांजेक्शन को शो कर सकते हो। तो मतलब आपने अपने अकाउंट्स को क्या किया, डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज मतलब बताया, आपने अपने राज बताया कि भाई मैंने इतना ट्रांजैक्शन, इतना इनकम, इतना एक्सपेंस किया। कोई मेरे को पूछा सर आप क्या साल में कितना कमाते हो, मैं अपना रिसिप्ट बुक उठाऊंगा दे दूंगा, बोला ले गिन। डिस्क्लोज किया, बताया, क्योंकि मेरे पास सबूत अवेलेबल था। सिंपल। तो डिस्क्लोज, लेकिन जो डिस्क्लोजर होगा वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, मतलब विदाउट टाइपिंग एरर, विदाउट टाइपो एरर, विदाउट ह्यूमन एरर होना चाहिए। और आपको जस्टिफाइड करने के लिए अगर मटेरियल अवेलेबल है तो आपके लिए सोरे पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट एक साथ कर लिया, ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? पक्का?